नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। सरकार ने आम जनता की सुविधा और उनके अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रजिस्ट्रार कार्यालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि नवजात बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले ही जारी कर दिए जाए। विशेष रूप से उन अस्पतालों पर जोर दिया गया जहां देश में संस्थागत जन्मों का 50% से अधिक हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य नवजात बच्चों के परिवारों को जन्म प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराना है ताकि वो विभिन्न प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 के तहत आता है। इस अधिनियम में वर्ष 2023 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद यह अनिवार्य कर दिया गया कि सभी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण केंद्र सरकार के पोर्टल पर ही कराया जाए। ये बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड की पारदर्शिता और समन्वय बढ़ाने के लिए किया गया है। रजिस्ट्रार कार्यालय ने स्पष्ट किया कि नवजात के जन्म के 7 दिनों के भीतर उसके परिवार को जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ये प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी भी वैध प्रारूप में प्रदान किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही परिवार को ये महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल जाए, जिससे उनकी पहचान और अन्य आवश्यकताएं बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। आरजीआई यानी कि रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि जन्म प्रमाण पत्र की मांग में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण ये निर्णय लिया गया कि अस्पतालों में नवजात को छुट्टी देने से पहले ही जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। देश भर में सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंजीकरण इकाइयों के रूप में कार्यरत है, जो इस दिशा में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र की उपयोगिता कई गुना बढ़ गई है। ये डिजिटल दस्तावेज न केवल सरकारी नौकरियों में आवेदन, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, बल्कि विवाह, संपत्ति पंजीकरण और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए भी अनिवार्य है। इसलिए इस दस्तावेज का समय पर और सही तरीके से जारी होना बहुत जरूरी है। यह नियम 1 अक्टूबर 2023 को हुए अधिनियम संशोधन के बाद लागू हुआ है। आरबीडी अधिनियम 1969 में हुए संशोधन के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अनिवार्य किया गया कि वो केंद्र सरकार के पोर्टल पर सभी जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण करें। पहले राज्यों के पास अपने अलग अलग डेटाबेस होते थे, जिन्हें गृह मंत्रालय के अंतर्गत आरजीआई कार्यालय के साथ साझा किया जाता था। अब ये सब डेटा केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी एकीकृत और अपडेट रहती है। इस डिजिटल और केंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण, मतदाता सूची सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी और सामाजिक योजनाओं के लिए किया जाता है। इससे न केवल डेटा की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही लोगों तक पहुंचाने में भी मदद मिलती है। रजिस्ट्रार कार्यालय ने मार्च महीने में भी निजी और सरकारी अस्पतालों, केंद्रों को सख्त हिदायत दी थी कि वो जन्म और मृत्यु की घटनाओं को 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट करे। ये निर्देश इसलिए जारी किया गया था क्योंकि आरजीआई को ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ अस्पताल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इसके कारण कई नवजात बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं हो पा रहे थे, जिससे परिवारों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ये नया नियम और कड़ी निगरानी ये सुनिश्चित करने के लिए है कि देश भर में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सही समय पर और सही तरीके से हो। इससे न केवल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, बल्कि प्रशासनिक कार्य भी प्रभावी और पारदर्शी बनेंगे। इस पहल से नवजात बच्चों के लिए पहचान और अस्तित्व का अधिकार मजबूत होगा, जो उनकी सामाजिक सुरक्षा और विकास के लिए अनिवार्य है। देखा जाए तो रजिस्ट्रार कार्यालय का यह आदेश नवजात बच्चों के परिवारों के लिए एक बड़ी सुविधा और राहत लेकर आया है। अब अस्पताल से छुट्टी लेने से पहले ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सुनिश्चित किया जाएगा, जो उनके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार होगा। इस निर्णय से न केवल राज्य सरकारों और अस्पतालों की जिम्मेदारी बढ़ेगी, बल्कि आम जनता को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त बनाया जाएगा। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।